हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग को देखेंगे, जो कि आपका एएलपी सीबीटी 2 में बेनिफिट होगा। और इसमें आज का टॉपिक बचा हुआ था हमारा प्रोजेक्शन से जो टॉपिक बचा हुआ था, तो देखेंगे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का प्रोजेक्शन देखेंगे। तो देखिए, किसी भी ठोस की 3 बीमाएँ होती है। तो आप समझते होंगे कि ठोस के कितने बीमा होते हैं। तो ठोस के आपको बता सकते हैं, किसी भी ठोस वस्तु देखे होंगे तो उसका जो होता है 3 बीमा होता है। 3 बीमा कौन कौन से होता है? तो एक होता है आपका लेंथ हो जाता है, एक हो जाएगा लेंथ हो जाएगा, एक आपका चौड़ाई हो जाएगा, एक जो हो जाएगा आपका ऊंचाई हो जाएगा। तो ऊंचाई हो गया, चौड़ाई हो जाएगा, आपका हो जाएगा लंबाई हो जाएगा। तो लेंथ के ठोस के जो होते हैं 3 बीमाएँ होते हैं, चौड़ाई होते हैं, लंबाई होते हैं और ऊंचाई बोल सकते हैं या मोटाई बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि किसी ठोस आकृति के लंब कोणीय प्रक्षेप प्रदर्शन के लिए कम से कम 2 दृश्य की ज़रूरत होती है। एक दृश्य आप टॉप व्यू ले सकते हैं, दूसरा का दृश्य आप फ्रंट व्यू ले सकते हैं। एक होता है आपका टॉप व्यू होता है, दूसरे वाला जो होता है आपका फ्रंट व्यू होता है। आगे देखते हैं कि ठोस को विशेष रूप में 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक वर्गीकृत किया गया है बहुफलक ठोस पॉलीहेड्रल सॉलिड, और दूसरा वाला किया गया है सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। दूसरा मतलब कि एक हो जाएगा आपका पॉलीहेड्रल सॉलिड, दूसरे वाला हो जाएगा आपका चक्रीय फलक ठोस सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन। आगे देखते हैं बहुफलक ठोस के, देखते हैं कि क्या बोला गया है। तो विभिन्न समतल फलकों से घिरी हुई आकृति समबहुफलक ठोस कहलाती है। इसके सभी फलक जो होते हैं समरूप होते हैं। तो बहुफलक ठोस मतलब कि पॉलीहेड्रल सॉलिड के जितने भी फलक जो होते हैं वो सभी जो होते हैं एक दूसरे के समरूप होते हैं। आगे देखते हैं कि इनमें से कितने इनके प्रकार देखेंगे। जैसे कि प्रिज्म हो जाएगा। प्रिज्म ऐसी ठोस आकृति को कहते हैं जिसकी ऊपरी सतह तथा आधार समान रूप से ऊपरी सतह तथा आधार समान रूप वे आकार में परस्पर जो होते हैं समानांतर होते हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म है, आपका स्क्वायर प्रिज्म है, पेंटागोनल प्रिज्म हो जाएगा, आपका रेक्टेंगुलर प्रिज्म हो जाएगा, हेक्सागोनल प्रिज्म हो जाएगा, ट्राइपोजिनल प्रिज्म हो जाएगा। तो इसमें दिया गया है, देखिए इसमें बोला क्या गया है कि इसको कहते हैं क्या कि इसकी सतह तथा आधार समान रूप से, इसके सतह तथा आधार समान रूप से वे आकार में परस्पर समानांतर होते हैं। जैसे कि आप इसको स्क्वायर प्रिज्म को देखेंगे तो ए टू जेड फेस जो है आपका सेम तरह से दिख रहा है। मतलब कि एक जो है आपका स्क्वायर टाइप में दिख रहा है, बेस भी उसी तरह से दिख रहा है, अलग साइड भी उसी तरह से दिख रहा है। तो पेंटागोनल में भी आपका उसी प्रकार से दिखेगा। आगे देखते हैं कि प्रिज्म का प्रक्षेप देखेंगे। प्रोजेक्शन ऑफ प्रिज्म यहाँ पे दिया गया है। प्रोजेक्शन ऑफ प्रिज्म ये जो हो जाएगा, यहाँ पे आप प्रिज्म रखा हुआ है, किस में रखा गया है? एचपी में रखा गया है। ये ऊपर वाले को वीपी बोलते हैं, वर्टिकल प्लेन बोलते हैं, नीचे वाले को हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रिज्म रखा गया है। जब इसको हम प्रक्षेप करेंगे तो त्रिभुज आकार मिलेगा। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा व्यू? तो फ्रंट व्यू हो जाएगा। वही अगर साइड व्यू को हम देखेंगे तो साइड व्यू देखिए किस तरह से बना गया है। तो साइड व्यू जो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? तो ट्रायंगुलर टाइप का ही होगा, किसका? प्रिज्म का। आगे देखते हैं घन के लिए देखेंगे तो यह एक ऐसा अवर्गाकार प्रिज्म है जिसकी ऊंचाई आधार भुजाएं बराबर होती है। मतलब कि वो घन का जो होता है ए टू जेड बराबर होता है। आगे देखते हैं उदाहरण के लिए खेल का पासा। नेक्स्ट देखेंगे चतुष्फलक। चतुष्फलक क्या होता है कि यह एक ऐसा ठोस है जिसकी समान आकार के 4 समबाहु त्रिभुज फलक होते हैं। 4 समबाहु त्रिभुज फलक होते हैं। इनमें से एक फलक आधार के रूप में और शेष 3 फलक जो होता है आधार भुजाओं पे होते हैं। आगे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको डायग्राम में देखे हैं इसको। आगे देखते हैं पिरामिड के बारे में। पिरामिड क्या है? तो यह एक ऐसा बहुफलक है जिसकी आधार एक समतल पृष्ठ हो। आधार जो होता है एक समतल पृष्ठ होता है तथा पार्श्व तल बहुत ही त्रिभुज से एक बिंदु पर मिलते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे देखिए इस पे दिखाया गया है। ये जो आपको फिगर दिखाया गया है तो ये हो जाएगा आपका ट्रायगोनल प्रिज्म हो जाएगा। ये जो हो जाएगा आपका स्क्वायरल प्रिज्म हो जाएगा। ये जो हो जाएगा आपका रेक्टेंगुलर पिरामिड हो जाएगा। ये जो हो जाएगा आपका ट्रायंगुलर पिरामिड, स्क्वायरल पिरामिड, रेक्टेंगुलर पिरामिड, स्क्वायरल पिरामिड। देखिए इसका जो बेस जो है इस तरह का, बेस जो यहाँ पे बना हुआ है, तो बेस बना हुआ है आपका कौन सा? तो इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से एक रेफरेंस लाइन है। तो बेस जो बना हुआ है आपका स्क्वायर टाइप का है। इसमें देखिए बेस जो है आपका किस प्रकार का है? तो बेस जो हो जाएगा आपका बेस जो है आपका किस तरह से दिया गया है? तो रेक्टेंगुलर टाइप का दिया गया है। ये हो जाएगा ट्रायंगुलर फेस हो जाएगा इसका। रेक्टेंगुलर एड्ज दिया गया है, इसमें इंक्लाइनर दिया गया है। आगे देखते हैं कि पिरामिड के प्रक्षेप को देखेंगे। तो देखिए पिरामिड के प्रक्षेप दिखाया गया है इस तरह से एक पिरामिड है तो उसका प्रक्षेप इस तरह से हो जाएगा।
इस तरह से आपका जो है प्रक्षेप दिखाया गया है। आगे देखते हैं कि चक्रीय फलक ठोस, सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन में शंकु आता है। शंकु एक ऐसी ठोस आकृति है जिसकी एक सिरे वृत्ताकार होती है। जैसे कि ए हो जाएगा आपका, यहाँ से ए बना, तो ए जो हो जाएगा, ए वाले जो बना इस तरह से बनता है, तो ये हो जाएगा आपका एक शंकु हो जाता है। तो शंकु का एक सिरा जो होता है आपका वृत्ताकार होता है, दूसरा सिरा जो होता है आपका फनल टाइप का, कोन टाइप का होता है। इसका फेस, इस फेस को आधार बेस कहते हैं। दूसरे सिरे पर एक बिंदु होता है जो साइडों का मिलान होता है। जैसे कि आप आइसक्रीम के सॉफ्टी एवं जन्मदिन के पार्टी की टोपी को आप देख सकते हैं किस तरह से होता है टोपी। तो टोपी जन्मदिन के पार्टी का टोपी किस तरह से होता है, इस तरह से होता है, इस तरह से। और यहाँ पे एक जो है आपका एक्सिस लाइन आ जाता है, तो ये हो जाएगा आपका जन्मदिन के पार्टी की टोपी, इस तरह से बनता है। और इसी को प्रक्षेप दिखाया गया। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक जो है आपका सर्किल होता है, बेस सर्किल, और ऊपर में जो है आपका बेस ऑन HP दिया गया है, बेस ऑन HP दिया गया है, और ये जो VP पे बनाया गया है। आगे देखते हैं कि बेलन हो जाएगा। बेलन क्या हो जाएगा, बेलन जो होता है दो वृत्ताकार आधार का वक्राकार साइड वाली ठोस आकृति होती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है बेलन के बारे में। बेलन जो होता है आपका दो वक्राकार आधार तथा वक्राकार साइड वाली ठोस आकृति होती है। जब एक वर्ग या आयत को, मानते हैं कि एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का क्या है, जब एक वर्ग या आयत को एक भुजा स्थिर रखकर घुमाया जाता है। मानते हैं कि इस भुजा को हम फिक्स कर दे रहे हैं, इस भुजा को हम फिक्स कर दे रहे हैं, इस भुजा को अगर हम फिक्स कर रहे हैं, इसको हम फिक्स कर दे रहे हैं और इसको हम घुमाते हैं, तो इसको घुमाने के क्रम में क्या बनेगा, इसको घुमाने के क्रम में इस तरह से आकृति बन जाएगी। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बेलन बन जाएगा। और क्या बोला गया है कि इस आकृति के एक वक्र पृष्ठ कर्व सरफेस भी कहते हैं। उदाहरण की तरह डंडा, भोजन का डब्बा, सोडा का डब्बा आदि जो होता है आपका वर्गाकार होता है, बेलनाकार होती है। आगे देखेंगे बेलन के प्रक्षेप यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे कि आपका एक शेप जो होता है आपका वर्गाकार होती है, बाकी जो है आपका जो होता है एक रेक्टेंगुलर को अगर हम मोड़ देते हैं तो बन जाता है कौन सा, रेक्टेंगुलर हो या स्क्वायर हो, अगर हम उसको मोड़ देते हैं तो वह बेलनाकार बन जाता है। आगे देखते हैं गोला हो जाएगा। तो गोला क्या होता है, गोला एक ठोस आकृति है जैसे गेंद आदि जब किसी अर्धवृत्त को उसके व्यास के चारों तरफ घुमाया जाता है। गोला होता है किस प्रकार का, तो देखिए ये हो जाएगा आपका अर्धवृत्त, और ये हो जाएगा और अर्धवृत्त हो जाएगा। अगर इसी को अगर हम व्यास पे घुमा देते हैं तो क्या बन गया, एक प्रकार का गोला बन जाता है। व्यास के चारों तरफ घुमाया जाता है तो गोला का निर्माण होता है। यह समांतर दोहरी वक्र डबल कर्व सरफेस वाली ठोस आकृति होती है। तो सिंगल कर्व सरफेस वाली आकृति कौन सा होता है, तो ये हो जाता है आपका सिलेंडर हो जाता है। और डबल कर्व सरफेस वाली आकृति जो होती है आपका गोला कहलाती है। आगे देखते हैं कि ठोसों के प्रक्षेप के बारे में देखेंगे। तो उदाहरण के लिए अगर प्रिज्म जो है, उदाहरण के लिए दिया गया है कि वर्गाकार प्रिज्म जिसकी आधार जो है 35 mm बताया जाता है और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 55 mm है, और उसकी टॉप व्यू तथा सम्मुख व्यू फ्रंट व्यू का प्रक्षेप प्रोजेक्शन में यदि वह HP पर स्थित हो तो उसका फलक जो होता है VP के समानांतर होता है। अब इसको जो होगा ये वाले पार्ट को हो जाएगा हम एक उदाहरण की तरफ समझेंगे। तो आगे देखते हैं इसका जो पार्ट हो जाएगा हम उदाहरण को लेकर के समझेंगे। पहले हम देख लेते हैं, आपको दृश्य को देख लेते हैं। तो प्रक्षेप विधि द्वारा संबंधित तल रिस्पेक्टिव प्लेन पर प्राप्त हुई आकृति को दृश्य व्यू कहते हैं। इसको देखते हैं दृश्य व्यू कैसा होता है। व्यू जो है पर सिंगल व्यू हो जाएगा, मल्टीपल व्यू हो जाएगा। सिंगल व्यू में आप आइसोमेट्रिक व्यू देख सकते हैं, ऑब्लिक व्यू देख सकते हैं, रिस्पेक्टिव व्यू देख सकते हैं। उसके बाद आपका मल्टीपल व्यू में टॉप व्यू होता है, 3 व्यू होता है, और हो जाएगा टॉप व्यू में आपका प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट एंड लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन। और 3 व्यू में जो होता है ऑर्थोग्राफिक व्यू देखते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाया गया है। आगे देखते हैं दृश्य के प्रकार क्या होता है। तो एक होता है लंबकोणीय प्रक्षेप के दृश्य, व्यू ऑफ ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। लंबकोणीय प्रक्षेप में जो होता है 6 मुख्य प्रिंसिपल होता है। कौन कौन से होता है, तो एक होता है आपका फ्रंट भी होता है, टॉप भी होता है, एक आपका जो हो जाएगा लेफ्ट साइड भी हो जाएगा, उसके बाद आपका राइट साइड भी हो जाएगा, आपका रियर भी हो जाएगा, उसके बाद आपका एक बैक भी हो जाएगा। एज एग्जांपल में हम देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे व्यूअर देख रहा है तो ये हो जाएगा व्यूइंग प्लेन हो जाएगा,
ऑब्जेक्ट बीइंग व्यू हो जाएगा। व्यूअर यहाँ से देख रहा है तो इस तरह से इसको दिखेगा। फिर व्यूअर अगर यहाँ पे देख रहा है तो फ्रंट व्यू इस तरह से दिखेगा। अगर व्यूअर टॉप में है तो टॉप में इस तरह से दिखेगा, जो आपको जो है A to Z डायरेक्शन में दिखाया गया है। आगे देखते हैं कि बहुदृश्य देखेंगे, मल्टी व्यू देखेंगे। तो यह जो होता है बहुदृश्य मल्टी व्यू आरेख में जब प्रयुक्त होता है, जब वस्तु का विवरण एक दृश्य से प्राप्त होता है। जब वस्तु का विवरण जो होता है दृश्य से न प्राप्त होता है तो इसको देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक आपको दिया गया है, बेड्थ दिया गया है, लेंथ दिया गया, हाइट दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका हाइट लेंथ इस तरह से दिया गया है। आगे देखते हैं दृश्य के उदाहरण देखेंगे। इसका उदाहरण हम देखेंगे, एक है उसमें देखेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, इसमें हम देखेंगे कि अगर रेखा की स्थिति क्या होती है, रेखा का प्रक्षेप, जब रेखा की स्थिति भिन्न भिन्न होती है तब हम देखेंगे। तो रेखा की स्थिति, उसका फ्रंट व्यू देखेंगे, उसका टॉप व्यू देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या इससे क्वेश्चन जो है आपका एक न एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। सो ये वाले पार्ट को आप रट जाइएगा। देखिए क्या बोला गया है कि रेखा जब HP और VP के समानांतर होता है, जब रेखा जो होता है, इसमें आप समझिए कि HP कहाँ होता है और VP कहाँ होता है। तो समझते हैं, ये एक प्रकार का ड्राइंग सेट हम लिए हुए हैं। तो इसमें हो जाएगा VP हो जाएगा ऊपर में, नीचे जो होता है आपका HP होता है। HP हो जाता है आपका वर्टिकल प्लेन हो जाता है। जैसे कि आप अगर इसको 3D में बनाते हैं तो इस तरह से बनता है। तो ये हो जाएगा आपका VP हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका HP हो जाएगा। VP प्लेन हो जाता है वर्टिकल प्लेन, HP जो होता है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है। रेखा जब HP और VP के समानांतर होता है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, रेखा की स्थिति देखेंगे कि रेखा जब HP और VP के समानांतर होता है तो वास्तविक लंबाई तथा XY के समानांतर होता है फ्रंट व्यू में। टॉप व्यू में जो होता है वास्तविक लंबाई तथा XY के समानांतर होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि रेखा जब HP और VP के लंबवत होता है तो वास्तविक लंबाई तथा XY के जो होता है समलंब होता है। और अगर बात करते हैं कि फ्रंट व्यू में, तो फ्रंट व्यू में जो आपका एक पॉइंट होता है, जब रेखा HP और, क्वेश्चन इसी तरह से आपको पूछेगा कि जब रेखा HP और VP के समानांतर होता है तो फ्रंट व्यू में क्या होता है, तो फ्रंट व्यू में हो जाएगा वास्तविक लंबाई तथा XY के समानांतर हो जाएगा। और टॉप व्यू में जो हो जाएगा वास्तविक लंबाई तथा XY के समानांतर हो जाएगा। रेखा जब HP और VP के लंबवत होता है तो फ्रंट व्यू में जो हो जाएगा लंबाई रेखा जब HP तथा VP के लंबवत देखेंगे तो वास्तविक लंबाई जो हो जाएगा, फ्रंट व्यू में वास्तविक लंबाई देखेंगे और XY के लंबवत देखेंगे। अगर बात करते हैं साइड व्यू में, तो साइड व्यू में आपका एक पॉइंट सिर्फ दिखेगा। आगे देखते हैं रेखा अगर VP के लंबवत हो, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, रेखा अगर VP के लंबवत हो जाएगा और HP के समानांतर हो जाएगा तो फ्रंट व्यू में आपका पॉइंट हो जाएगा। और अगर बात करते हैं टॉप व्यू में, तो यह जो हो जाएगा वास्तविक लंबाई तथा XY के लंबवत हो जाएगा। आगे देखते हैं अगर रेखा HP और VP में होता है, जब रेखा HP में होगा या VP में हो जाएगा तो वास्तविक लंबाई जो हो जाएगा आपका XY पर हो जाएगा, वास्तविक लंबाई जो हो जाएगा आपका XY पे हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगर रेखा HP में तथा VP पर झुकी होगा, अगर रेखा HP में तथा VP पर झुकी हो जाएगा तो वास्तविक लंबाई से छोटा हो जाएगा और XY में हो जाएगा। और वास्तविक फ्रंट व्यू में देखेंगे, फ्रंट व्यू हो जाएगा। टॉप व्यू में देखेंगे कि वास्तविक लंबाई तथा XY से 0 डिग्री पे झुकी रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर इन केस अगर रेखा VP में तथा HP पर 0 डिग्री झुकी रहेगी तो वास्तविक लंबाई दिखेगा फ्रंट व्यू में और XY से 0 डिग्री पे झुकी रहेगी। वही टॉप व्यू में देखते हैं तो वास्तविक लंबाई से छोटा दिखेगा और XY में दिखेगा। और अगर रेखा समानांतर हो तथा VP से 0 डिग्री झुकी हो तो वास्तविक लंबाई तथा XY में झुकेगी। और सेकेंड देखें कि टॉप व्यू में वास्तविक लंबाई से छोटा तथा XY के समानांतर दिखेगी। नेक्स्ट देखते हैं, अगर देखते हैं कि HP के लंबवत, अगर प्लेन की स्थिति में देखेंगे तो HP के लंबवत तथा VP के समानांतर हो जाएगा तो फ्रंट व्यू में हो जाएगा कि प्लेन के वास्तविक आकार का दिखेगा। और टॉप व्यू में जो हो जाएगा वो XY के समानांतर रेखा तथा HT पर होगा। आगे देखते हैं कि VP के लंबवत हो तथा HP के समानांतर हो तो फ्रंट व्यू में जो हो जाएगा XY के समानांतर तथा VT पे हो जाएगा। और टॉप व्यू में जो हो जाएगा प्लेन के वास्तविक आकार का हो जाएगा। आगे देखते हैं कि VP तथा HP दोनों जो हो जाएगा लंबवत
बात होगा तो रेखा जो हो जाएगा XY के लंबवत तथा VT पे हो जाएगा, और जो हो जाएगा टॉप व्यू में XY से 0 डिग्री से झुका हुआ तथा HT पर हो जाएगा। आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे कि VP लंबवत तथा HP पर थीटा झुका रहेगा। अगर मानते हैं कि VP लंबवत होता है और HP पर थीटा डिग्री झुका रहता है तो फ्रंट व्यू में क्या हो जाएगा, तो रेखा XY से थीटा डिग्री पे झुकेगा तथा VT पे हो जाएगा और वास्तविक आकार से छोटा हो जाएगा आपका टॉप व्यू में। अगर प्लेन जो है HP तथा VP दोनों पे झुका रहेगा तो वास्तविक आकार से छोटा फ्रंट व्यू में भी दिखेगा और वास्तविक आकार से छोटा जो है आपका टॉप व्यू में दिखेगा। इसी तरह से जो है आज का जो है प्रक्षेप जो होता है पूरा खत्म होता है, प्रोजेक्शन जो हो जाएगा खत्म हो जाएगा। प्रोजेक्शन में अब बचा रहेगा क्या, तो वन लाइनर बचा हुआ है और वन लाइनर के बाद बचा हुआ है आपका क्वेश्चन एंड आंसर बचा हुआ है। तो वन लाइनर को हम नेक्स्ट डे करवाएंगे क्योंकि इसको याद करना जरूरी है। जैसे ही आप याद कीजिएगा तो वन लाइनर इसको याद करना जरूरी है, इसको याद कर जाइएगा। और वन लाइनर वाला जो पोर्शन है, वन लाइनर वाला पोर्शन से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और जैसे ही हम MCQ को करेंगे तो MCQ से जो है आपका 100% पोर्शन जो हो जाएगा प्रोजेक्शन से क्लियर हो जाएगा। सो प्रोजेक्शन से जितने क्वेश्चन बनने की संभावना है हम इसमें बता चुके हैं। और जो ए वाले पॉइंट जो है आप इसको रट जाइएगा, अगर इसको रट जाते हैं तो एक न एक क्वेश्चन जो है आप बना सकते हैं। इसी तरह से जो है आज का वीडियो जो होता है समाप्त होता है। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है, आप जाइए और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। थैंक यू।